Namaskar. My dear students, in this my video, I give you just basically summary of the today's lecture of the Python. हमने जैसे फर्स्ट में हमने देखा कि पाइथन हमने 3 वीडियो देख चुके हैं पाइथन की, हमारी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। पाइथन वेरिएबल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे हमने पहले से पहले देखा पाइथन क्या है, पाइथन एप्लीकेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, और हमने इससे पहले देखा हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन यूजिंग द एनाकोंडा, और एनाकोंडा में स्पाइडर के थ्रू कैसे किया जाता है। नाउ ड्यूरिंग टुडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू बेसिकली व्हाट इज़ द वेरिएबल, क्योंकि जब कोडिंग की जाती है तो वेरिएबल का बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ हमें चाहिए, माध्यम चाहिए जिससे हम किसी न किसी में कोई चीज़ स्टोर कर सकें। तो एक तरह से सेम बात यह है कि सब्जी खरीदते तो हमें पैकेट चाहिए होता है, ठीक है। सेम उसी तरीके कोई सामान लेते हैं तो उसको भी कोई कंटेनर कोई लेते हैं उसको भी किसी चीज़ में पैक किया जाता है। सेम पार्ट यहाँ पे है, हमें वेरिएबल्स के लिए एक मेमोरी लोकेशन चाहिए होती है, और वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन देना आज की वीडियो में हमारा क्या क्या पार्ट रहेगा कि वेरिएबल को कैसे मेमोरी लोकेशन दी जाती है, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर के तौर पर यूज होता है, तो वेरिएबल को बनाने के क्या नियम कायदे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस उससे किस तरीके से बनाया जाता है, और किस तरीके से मल्टीपल असाइनमेंट किए जाते हैं वेरिएबल में, और इन सबसे बड़ी बात कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में जिनको कि हम एज ए वेरिएबल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है हमें कि उनका हमें नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करना है, मतलब कभी भी हमने उसे वेरिएबल में यूज़ नहीं करना है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेट मी स्टार्ट माई टुडेज वीडियो। यस माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पाइथन वेरिएबल पे चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास कि वेरिएबल क्या है। सो वेरिएबल इज अ नेम दैट इज यूज्ड टू रेफर टू मेमोरी लोकेशन। सो वेरिएबल क्या है, एक ऐसा नाम है जिससे हम लोग की मेमोरी लोकेशन में हमें मिलती है। सिंपल सी बात है, जब क्लास में बच्चा आता है तो क्लास की अटेंडेंस जब होती है तो या तो बच्चे का नाम दिया जाता है या बच्चे का रोल नंबर बोला जाता है, जिसके बेसिस पे बच्चे को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसी के बेसिस पे जैसे लॉकर दिए जाते हैं उसके नेम से लॉकर दिए जाते हैं, जिससे उसकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है यदि किसी को लॉकर दिया जाता है तो सेम पार्ट ये वेरिएबल भी एक ऐसा नाम होता है जिससे हम लोग की मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट है वेरिएबल नेम इज ऑल्सो नोन एज एन आइडेंटिफायर। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से उसे होल्ड करते हैं वैल्यू पूरा अच्छे से। इन पाइथन वी डजंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें वेरिएबल किस टाइप का है हमें बताने की जरूरत है, क्योंकि बहुत स्मार्ट होता है पाइथन, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसके पास कई अपने अपने हथियार है, तरीका है, अपना दिमाग है, अपने दिमाग से खेल के पता कर लेता है वेरिएबल किस टाइप का है भाई। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल को किसी को बताने की जरूरत नहीं कि वेरिएबल किस टाइप का है, वो अपना पता कर लेता है। नेक्स्ट है वेरिएबल नेम कैन बी ग्रुप ऑफ बोथ लेटर्स एंड डिजिट, बट दे हैव टू बिगिन विथ लेटर अंडरस्कोर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एक अच्छा सा रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से भी यह है कि जब भी वेरिएबल का नाम लिखो तो यूज स्मॉल केस लेटर फॉर वेरिएबल नेम। पहली बात तो हमारा जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। क्या है? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब जहाँ पर केस लोअर केस दोनों अलग चीज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया गया, अगर वेरिएबल भारत भी कैपिटल है और एक भारत जिसका भी स्मॉल है, तो ये दोनों को अलग अलग समझेगा, भले स्पेलिंग एक हो, नाम एक हो, बट इसके लिए दो अलग वेरिएबल हो गई है। तो मैं तो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दूंगा बच्चों को कि इफ़ यू आर यूजिंग डूइंग द कोडिंग, तो कोडिंग करते वक्त स्मॉल केस लेटर पे ध्यान दीजिए। आपकी कोडिंग स्मॉल केस लेटर पे होनी चाहिए। तो ये तो हाइलाइट्स हो गया। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और असाइन कैसे की जाती है वैल्यू। सबसे पहले पॉइंट में आते हैं कि किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल और उन्हें वैल्यू कैसे असाइन की जाती है। फर्स्ट पॉइंट है पाइथन डज नॉट बाइंड अस टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन एप्लीकेशन। पाइथन की सबसे बड़ी बात है, देखो हमने इससे पहले आपने प्रोग्राम किए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जावा में, सी प्लस में हमें पहले प्रोग्रामिंग करने से पहले पूरा लेआउट बनाना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है कि हमें अरे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल की जरूरत होगी, और उन सभी वेरिएबल को स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन पाइथन आपको मजबूर नहीं करता कि आप प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग में सारे वेरिएबल डिक्लेयर करो।
आपको जब जब जरूरत हो, जिस टाइम पे जरूरत हो, उस टाइम पे वेरिएबल बनाते जाओ उसके अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड पॉइंट कहता है, इट अलाउस टू क्रिएट अ वेरिएबल एट द रिक्वायर्ड टाइम व्हेनेवर यू नीड इट इन अ प्रोग्राम। जैसे 5 लाइन का कोड लिखने के बाद आपको लगता है कि अब इस नेक्स्ट लाइन वाले कोड के लिए मुझे एक वेरिएबल की जरूरत है, तो वेरिएबल लिख दो, ठीक है। तो ये तो हो गया पार्ट हमारा क्या, दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। सो इसमें कोई डाउट है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वी डजंट नीड टू डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली वेरिएबल इन पाइथन। हमें अलग से बाहर वेरिएबल डिक्लेयर, मतलब क्या होता है कि मैं आपको बताऊंगा अभी अच्छे से प्रोग्रामिंग, हम नेक्स्ट में प्रोग्रामिंग जब स्विच करेंगे तो एक वेरिएबल का स्कोप होता है, हमें बाहर अलग से वेरिएबल, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी रेंज होती है, लोकल हो गया, ग्लोबल हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमें बाहर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। So when we assign any value to the variable, that variable is declared automatically. मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करना, असाइन करना, दो अलग गेम नहीं करने अपने को, ठीक है। एक तो वेरिएबल को डिक्लेयर करा, फिर उसके बाद असाइन किया, ये 2 स्टेप में काम नहीं होगा। पाइथन एक स्टेप में काम करता है कि जैसे ही तुमने किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन की, वो डिक्लेयर भी हो गया, अपने आप डिक्लेयर हो जाता है। The equal to operator is used to assign the value to a variable. Very important point है, आपको स्टार्टिंग से बताना चाहिए। इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया जाता है जब किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट कि हम किस तरीके से वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। सो दिस इज व्हाट वेरिएबल में इक्वल टू ऑपरेटर का क्या यूज है। हाँ जी, तो हम चल रहे थे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन असाइन वैल्यू की बात करें, तो मैंने आपको 4 मेन पॉइंट बताई है इसके अंदर। पहली बात कि हमें ये पाइथन जो है बाइंड नहीं करता कि हमें वेरिएबल को कब डिक्लेयर करना है, कैसे करना है, कोई जब इच्छा हो तो आप इसे डिक्लेयर कर सकते हो अपने हिसाब से। दूसरी बात है कि इसमें इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया जाता है साइन करने के लिए वैल्यू, ये भी आपको पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि वेरिएबल डिक्लेयर करना और असाइन वैल्यू कैसे होते हैं। असाइन वैल्यू करने के लिए हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, और डिक्लेयर करने का जो प्रावधान है वो है कि जब आपको जरूरत हो किसी वेरिएबल की तब डिक्लेयर कर दो, क्योंकि डिक्लेरेशन और वेरिएबल को असाइन के साथ ही डिक्लेयर हो जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बेसिक पे चल रहा हूं मैं, क्योंकि इन बेस के बिना आप पाइथन प्रोग्रामिंग या कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते पाइथन की। सो स्टार्टिंग में प्रोग्राम में जंप करना मेरा एम नहीं है, मेरा मेन ये है कि योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर, एंड वेन एवर यू आर रीडिंग एनी प्रोग्राम इन द पाइथन आपको दिखते क्लियर हो जाए कि अरे सर मैंने पहले तो कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, पहले इंट एक्स देते हैं, फिर उसके बाद इंट एक्स इज इक्वल टू 5 देते हैं, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 5 सीधा दे देना तो इंट लगाया। तो ये डाउट क्लियर में दिमाग में बिल्कुल ही होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। सो इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एक्स इज इक्वल टू 5 मतलब वहीं पे डिक्लेयर हुआ, वहीं पे वेरिएबल असाइन भी हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस पे। सो ऑब्जेक्ट रेफरेंस नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, जो कि क्या कहता है, क्योंकि हमें पाइथन की रेफरेंस मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे रेफर किया जाता है मैं समझाता हूं आपको। पहले क्लियर कर दूं कि इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हाउ द पाइथन इंटरप्रेटर वर्क व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल। जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर बैठा है भैया वो कैसे काम करेगा। भैया पाइथन इंटरप्रेटर तो क्या करता है, मैंने पहले बताया था इंटरप्रेटर का काम क्या है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का काम कैसे करेगा, कब होता है, तो जैसे ही कोई हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, तो इंटरप्रेटर उस व्यक्ति उस पूरे वेरिएबल को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के साथ अपना काम करता है। सो अब इसके लिए आपका ये है कि क्योंकि पाइथन हमारा हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने बहुत प्रेशर डाल के बोला है highly object oriented programming language, and that's why every data item belong to a specific type of class. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हर क्लास क्या करती है, अपने रिलेटेड डाटा को अपने साथ लेके चलती है। फॉर एग्जांपल समझा दूं मैं आपको कि क्लास मैंने 8 का, तो 8 क्लास के सारे बच्चे वहां पे बाइंड अप हो गए, जहां पे क्लास 8 का बोर्ड लगेगा वहीं तो सारे क्लास 8 के बच्चे खड़े होंगे जाके। ऐसे ही मेरे समझाने का मतलब यह है कि सभी ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट है,
तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बताओ किस रेफरेंस पे गए, जहां पे उनकी क्लास है। ऐसे ही सभी डाटा आइटम प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जितने भी डाटा आइटम है वो भी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जाकर के चले जाते हैं, अपनी क्लास है वहां पे पहुंच जाते हैं। और हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही एक ऐसा फीचर है जिसने पाइथन की पॉपुलैरिटी बढ़ाई है। सो ये तो क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम एक थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूँ मैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंट और कर्ली ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स में भारत का बंद किया इसे, तो ये आउटपुट भी क्या आना चाहिए, क्योंकि प्रिंट का काम क्या होता है, प्रिंट का काम क्या होता है, इको कराना। जो भी आप लिख रहे हो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना। मैंने ये जो लिखा है तो प्रिंट मेरा फंक्शन है, इसके अंदर जो भी लिखूंगा मैं डबल कोट्स में बंद करूंगा वो एज इट इज प्रिंट होगा स्क्रीन पे, आउटपुट में। तो क्या प्रिंट होगा, केवल भारत प्रिंट होगा, क्योंकि ये तो काम क्या करता है, इको कराने का करता है काम आउटपुट मॉनिटर पे। नाउ अब मुझे ये पता करना है कि भारत तो प्रिंट करा दिया, जैसे कई बार क्या होता है प्रिंट स्टेटमेंट से हमने एक क्या करा, वी हैव क्रिएटेड ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स चेक व्हाट टाइप ऑफ इट यूजिंग द पाइथन बिल्डर टाइप। कई लोग कहते हैं कि सर आप कह रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूँ टेक्निकली कैसे है कि जो ये ऑब्जेक्ट बना है वो स्ट्रिंग टाइप का है। कैसे, इसके लिए एक टाइप फंक्शन दिया गया है पाइथन में। एक बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, टाइप फंक्शन, जिससे कि आप ये पता कर सकते हो कि पाइथन जो भी प्रोग्रामिंग में हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ठीक है। सो इसी चीज को देखने के लिए कंसिडर करते हैं टाइप फंक्शन पे। तो टाइप फंक्शन का हमने यूज कैसे करा, टाइप लिखा, वही भारत लिखा, आउटपुट दिखा क्लास str। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, स्ट्रिंग नाम की ऑब्जेक्ट है, दैट इज। सो दिस इज व्हाट बेसिकली क्लियर हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के मैंने आपको इस प्रोग्राम से मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये आपको पाइथन ने इनबिल्ड एक टाइप फंक्शन दिया है, जिस टाइप फंक्शन का यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। सो इट्स ऑल क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, जैसे कि हमने देखा कि ये सारी चीज हमने देख ली, तो मैं आपको एक थोड़ा सा और कंसेप्ट में चलता हूँ। ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आप सभी को कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर कोई डाउट हो एक और दोबारा क्लेरिफाई कर देता हूँ कि जब भी प्रिंट के अंदर हम कुछ भी देते हैं तो वो सब चीज़ें क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, और पाइथन अपने हिसाब से उसे उसकी क्लास के अकॉर्डिंग उसको इंक्लूड कर लेता है। क्लास का भी आप पता कर सकते हो टाइप फंक्शन का यूज करके, और प्रिंट फंक्शन का क्या है, आउटपुट डिस्प्ले कराना। नाउ दूसरी बात पे चलते हैं हम लोग। इन पाइथन द वेरिएबल्स आर अ सिंबॉलिक नेम that is a reference or a pointer to an object. The variable are used to denote the object by that name. बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इसने, ध्यान देना इस बात पे। Variables are the symbolic names that is a reference or a pointer to an object. वेरिएबल एक ऐसा सिंबॉलिक नेम होता है जो कि बेसिकली रेफरेंस माना जाता है या किसी ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंटर माना जाता है। और एक तरह से बताऊं मैं कि वेरिएबल का काम क्या है कि ऑब्जेक्ट को उसको एक नाम देना। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको नया नाम कौन देता है, वेरिएबल देता है, टू गिव अ नेम टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को किस नाम से बुलाना है वो वेरिएबल बताता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं मैंने a नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन किए 50। देखो पहले a इज इक्वल टू 50 देते ये बात क्लियर हो गई कि वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया और असाइन भी हो गया। तो इसको समझने के लिए देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे हमने क्या करा है कि इस इमेज से समझना में कि एक वेरिएबल a है, ये रेफर किसको कर रहा है, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है, टू एन इंटीजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इन द अबव इमेज द वेरिएबल a रेफर टू एन इंटीजर ऑब्जेक्ट। सो क्लियर है। तो जो पॉइंट मेरा कहने का मतलब यह है कि वेरिएबल जो होते हैं इनको एक तरह से सिंबॉलिक नेम की तरह यूज किया जाता है, जो कि रेफरेंस या पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट करते हैं। पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को एक नाम देते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को नाम कौन देता है, वेरिएबल प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट हो गया, ए पॉइंटर लगाया टू एन ऑब्जेक्ट 50, और ऑब्जेक्ट कैसे है, इंटीजर टाइप का। नाउ अब दूसरे एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी असाइन एन इंटीजर वैल्यू 50 टू अ न्यू वेरिएबल b।
हमें एक नया वेरिएबल है जिसको भी वैल्यू असाइन की करनी 50 करनी है। लेकिन मैंने यहाँ तरीका देखो, मैंने पहले ए को वैल्यू असाइन क्या की थी 50 की थी, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ए को क्या असाइन की थी 50। फिर मैंने क्या करा, बी के अंदर ए की वैल्यू असाइन कर दी। तो कुल मिला के कहानी तो वही हुई ना कि ए पॉइंट को उसको कर रहे हैं 50 को, और बी भी पॉइंट किसको कर रहा है 50 को। ये कंसेप्ट समझना अच्छे से, और जरूरी है क्योंकि वेरिएबल का गेम यही होता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं और उसकी वैल्यू को हम लोग पॉइंट कर देते हैं किसी और वेरिएबल पे। तो ए को 50 करी और फिर उसके बाद 50 की वैल्यू बी को पॉइंट कर दी। सो द वेरिएबल बी रेफर्ड टू द सेम ऑब्जेक्ट दैट ए पॉइंट। तो मेरा कहना मतलब है कि ए जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, बी भी अब उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई तरीका, दूसरा तरीका वेरिएबल का? ये छोटे छोटे जो वेरिएबल के गेम आप समझ जाओगे ना, तो आपका प्रोग्रामिंग का लगभग मान के चलो ऊपर का बेस का 20% काम खत्म हो गया। आप जब तक वेरिएबल से खेलना नहीं सीखोगे, इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू क्रिएट अ प्रोग्राम। क्योंकि वेरिएबल ही है जो मेमोरी लोकेशन फाइनल करते हैं, वेरिएबल ही है जिनको मेमोरी लोकेशन मिलती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरा और थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं। नाउ लेट असाइन ए न्यू वैल्यू टू। अभी तो मैंने क्या दिया था कि a की वैल्यू जो 50 थी वो a की वैल्यू 50 b को असाइन कर दी। तो इससे क्या हुआ, दोनों a और b दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगे। अब मैं कहता हूँ कि b को हम दूसरी वैल्यू देते हैं। सो लेट असाइन ए न्यू वैल्यू टू b। नाउ बोथ द वेरिएबल विल रेफर टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दोनों क्या होगा, a का ऑब्जेक्ट अलग है, b का ऑब्जेक्ट अलग है। अब दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, समझ में आ गया? दोनों को अलग अलग मेमोरी मिल रही है। a किसको पॉइंट कर रहे हैं 50 वाले को, और b किसको पॉइंट कर रहे हैं 100 वाले को। कुल मिलाकर मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया। ए 50 को जो पॉइंट किया तो क्या कंडीशन है, ए के अंदर जब 50 था तो बी भी जब ए 50 को पॉइंट कर रहा है तो क्या होगा, और ये दोनों जब अलग अलग को पॉइंट कर रहे हैं तो क्या होगा। तीनों कंडीशन क्लियर है? वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, जो सबसे मेन कंडीशन आती है कि किस तरीके से, कहते तो हैं कि वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर क्या होता है, मतलब वेरिएबल को बनाने के भी नियम है। ऐसे नहीं आप कुछ भी नाम बना दो, कैसे बना दो। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में एक एरर फाइंड आउट टाइप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उन एरर फाइंडिंग क्वेश्चन बेस्ड में जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसके अंदर आपका दिमाग यही खर्च होगा कि आपको वेरिएबल में कोई क्वेश्चन एरर दे दिया और आपको ये नहीं, आप तो सोचते हो कि भैया कोई वेरिएबल में कोई एरर होती नहीं। क्या होता है, वेरिएबल को सही से बनाना भी जरूरी होता है, और वेरिएबल अगर सही से नहीं बना तो भी आपके एरर जनरेट होगी। तो पहली बात तो क्लियर है कि वेरिएबल आर द एग्जांपल ऑफ एन आइडेंटिफायर, एंड आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लिटरल्स यूज्ड इन द प्रोग्राम। अब लिटरल्स क्या होते हैं, जितने भी ए बी सी डी, स्मॉल केस, अपर केस, नंबर, सिंबल्स, लेट, जितने भी होते हैं इनको हम लिटरल्स कहते हैं। और आइडेंटिफायर्स क्या करते हैं, इन लिटरल्स को प्रोग्राम में पहचानते हैं। आगे बात समझ में? दो नए वर्ड देखे हमने, वेरिएबल की बात तो कर रहे थे, आइडेंटिफायर्स देखो, लिटरल्स देखा। तो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं लिटरल्स को प्रोग्राम के अंदर। नाउ रूल्स टू नेम एंड आइडेंटिफायर। नेम आइडेंटिफायर को करना मतलब ये नेम अ वेरिएबल, वेरिएबल को नेम करने के क्या क्या रूल है। पहला रूल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना एक एक चीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जब कभी भी वेरिएबल की नेमिंग की जाती है तो जो पहला कैरेक्टर होगा वेरिएबल का वो एक अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने वेरिएबल का नाम किसी और तरीके से शुरू करा तो एरर जनरेट होगी। सेकेंड पॉइंट, ऑल द कैरेक्टर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर में बी, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर अल्फाबेट भी हो सकते हैं, लोअर केस के, अपर केस के भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर में तो क्या हो सकती है, क्या हो सकता है, अल्फाबेट और अंडरस्कोर हो सकता है। फर्स्ट कैरेक्टर के बाद क्या हो सकता है, अल्फाबेट, अपर केस, लोअर केस, अंडरस्कोर और डिजिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। अब ये बहुत मेन है, क्योंकि यहाँ गलती कर जाते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों को अपना स्टाइलिश नाम लिखना होता है, 1 2 @ रॉकिंग जज, मतलब क्या क्या, @ हैश, स्टार, कैरेट, एम्परसेंट, एस्ट्रिक, ठीक है, अपोस्ट्रोफ, ये सारे सिंबल यूज करते हैं बच्चे आजकल। लेकिन आप बता दो, प्रोग्रामिंग में यदि आप आइडेंटिफायर की नेमिंग कर रहे हो
तो एक तो वाइट स्पेस क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्पेस बार का हम जो यूज़ करते हैं, स्पेस बार का यूज़ करके जो हम गैप देते हैं एक कैरेक्टर से, मतलब कई बार जैसे मेरा नाम क्या है, जय भारत है, तो जय के बाद स्पेस करके भारत अगर मैं लिख करके वेरिएबल नेम बनाता हूँ तो एरर जनरेट होगी, क्योंकि वेरिएबल स्पेस नहीं लेता, वेरिएबल नेम क्या नहीं लेता, स्पेस नहीं लेता। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस, कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, स्पेशल करेक्टर्स का यूज भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये सारे स्पेशल करेक्टर्स हैं, इनका भी यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड एट द रेट हो गया, हैश हो गया, परसेंटेज हो गया, कैरेट हो गया, एम्परसेंट हो गया, स्टार एस्ट्रिक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइंड इन अ लैंग्वेज। मतलब अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कीवर्ड्स क्या होते हैं, लेकिन कीवर्ड्स मैंने लास्ट में डाल रखा है आज के टॉपिक में, कि जो कीवर्ड्स पहले से डिफाइंड है उनको आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। अब कीवर्ड्स कौन कौन से डिफाइंड है वो बता दूंगा आपको मैं भी। नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मैंने पहले बता दिया कि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो आइडेंटिफायर के नेम भी केस सेंसिटिव है। अगर मैं माई नेम लिखूं या दोनों में अंतर है, स्मॉल में और अपर दोनों में अंतर है। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आपसे ऑप्शन में पूछ लेते हैं कोई भी क्वेश्चन में कि इनमें से वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है। तो ये पहला लेटर कहा था मैंने अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है, सही है। पहला लेटर अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, सही है। एन और 9 के बीच में स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर है, सही है, तीनों सही है। यहाँ देखते हैं इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से। पहला कैरेक्टर कभी भी नंबर नहीं होगा, गलत। कभी भी किसी आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नेम के बीच में सिंबल नहीं होगा, यहाँ परसेंट है, गलत। कभी भी किसी आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होगा, तो ये भी गलत। क्लियर हो गया। सो होप डेट आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आइडेंटिफायर नेमिंग कैसे की जाती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्लियर है, आगे बढ़ूँ मैं, वेरी गुड। नाउ हम पढ़ते हैं वेरिएबल नेम, क्योंकि जब आइडेंटिफायर नेमिंग हो गई तो वेरिएबल नेम भी हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मैंने अभी आपको सारी चीज़ समझा चुका हूँ, मैं अब सीधा एग्जाम्पल में आता हूँ। एक एग्जाम्पल बनाया मैंने थोड़ी देर के लिए। नेम क्या है, देवांश है, उम्र क्या है 20 है, और मार्क्स कितने 80.50% है। इन तीनों चीज को, ये तीन वेरिएबल बनाए मैंने, एक नेम नाम का वेरिएबल, एक एज नाम का, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया है। इनका जो डिक्लेरेशन भी हो गया और वेरिएबल को वैल्यू असाइन भी हो गई। अब तीनों को मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट नेम, प्रिंट एज और प्रिंट मार्क्स। इन तीनों वेरिएबल को प्रिंट करा दिया, मतलब इनके आउटपुट जो दिए वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो प्रिंट नेम क्या प्रिंट करेगा आउटपुट में, देवांश। प्रिंट एज क्या प्रिंट करेगा 20, और प्रिंट मार्क्स क्या प्रिंट करेगा 80.5। क्लियर हो। तो ये वेरिएबल के नेम थे, इसमें कोई डाउट है। तो ये प्रोग्रामिंग आप क्लियर होगा कि ये, अब हम जनरल प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं। अब आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से वेरिएबल की नेमिंग और वेरिएबल के अंदर असाइन वैल्यू किस तरीके से प्रिंट की जाती है, कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। नाउ अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और। दूसरा है कंसीडर अनदर वैलिड वेरिएबल नेम। अब यहां मैंने क्या करा है, वेरिएबल के नेम, एक ही नाम है वेरिएबल का, नेम क्या है, नेम, लेकिन वेरिएबल को लिखने के तरीके बता दिए मैंने कई सारे। देखना ध्यान से, वेरिएबल क्या है, नेम, लेकिन क्योंकि वेरिएबल की नेमिंग करने के तरीके बहुत सारे हैं। एक तो स्मॉल केस में सारा, और उसमें वैल्यू असाइन कर दी ए, एक फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया बी, ये भी वेरिएबल दूसरा हो गया। एक NAME, ये सी, ये चारों कैपिटल डी, और सबके पीछे अंडरस्कोर 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 लगाकर ई। पहला अंडरस्कोर नेम एफ, नेम फिर लास्ट में अंडरस्कोर जी, अंडरस्कोर नेम एच, और नेम ए के बीच में न्यूमरिक दे दी 5 6 दे दिया आई। ये हो गया तरीका। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने वेरिएबल वही थे, लेकिन क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो मेरे लिए आसान है यहाँ पे कि वेरिएबल एक ही नाम के रूप में अलग अलग वैल्यू डाल सकूँ मैं, कोई डाउट नहीं है। प्रिंट करा दे मैंने कैसे, नेम कॉमा, ये सभी के अंदर कॉमा कॉमा लगा लगा करके मैंने प्रिंट करा दिया। आउटपुट कैसा आ गया मेरा, ABCDEFGHI। कोई डाउट है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैसे वैलिड वेरिएबल्स नेम क्रिएट किए जाते हैं विथ ऑल द आइडेंटिफायर नेम फीचर्स। सो होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि हाउ टू क्रिएट अ वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वैलिड वेरिएबल नेम कंसेप्ट क्लियर है आपको। अब इसी चीज को
पाइथन ने बहुत शानदारी से समझाया है कि जो ये केस सेंसिटिव का खेल है इसको भी प्रोग्रामिंग ने नाम दे दिए। जो केस बनाते हैं ना, अलग अलग टाइप के केस बनाते हैं प्रोग्रामिंग में, उनको भी क्या नाम दिया है। क्या होता है कि जब हम लोग अलग अलग कई बार क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ तो केवल छोटा लिखने से समझ, डेट ऑफ जॉइनिंग डीओजे किसको समझ में नहीं आता, डेट ऑफ बर्थ किसी को समझ में डीओबी लिखने समझ में नहीं आता। अब ऐसे केस में क्या करना है, मुझे कई सारे 3 वर्ड यूज करने एक साथ। अब 3 वर्ड एक साथ जब यूज करने हैं तो वहां पे भी लिखने के तरीके अलग अलग हैं। आपको कोई एक केस फॉलो करना होगा, ऐसे नहीं कुछ अपनी मर्जी से लिख दिया। केस फॉलो करने का मतलब ये है कि ऐसे केस में 3 केस दिए गए। पहला केस नाम दिए कैमल केस। In the camel case, each word or abbreviation in the middle of begin with a capital letter. There is no intervention of white spaces. मतलब जैसे कि मैंने name of student लिखा मैंने, तो जो बीच का मिडल वन जो है लेटर हमारा, मिडल वन जो हमारा वर्ड है ऑफ है, उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। नेम ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो मिडल वन क्या है, कैपिटल ओ, कैपिटल ओ। ठीक है, मिडल ऑफ द वर्ड बिगिन विद द कैपिटल लेटर। ये पहचान होगी कैमल केस की। दूसरी बात, इनमें व्हाइट स्पेस कोई गैप नहीं देना, सबसे मेन बात है, क्योंकि व्हाइट स्पेस वेरिएबल नेम एक्सेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट है पास्कल केस। इट इज सेम कैमल केस की तरह होता है, बस इसमें अंतर यह है कि इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है ये भी कैपिटल होता है। जो सारे फर्स्ट वर्ड होते हैं वो भी सारे एन कैपिटल, ओ कैपिटल, एस कैपिटल। नेक्स्ट है स्नेक केस। स्नेक केस, स्नेक केस में क्या होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर होते हैं, कोई कैपिटल जनरेट नहीं होता। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। तो ये 3 तरीके हो गए लिखने के। मैं बोलूँ बेटा कैमल केस के अंदर प्रोग्राम बनाना है आपको, तो बोलोगे सर हाँ ठीक है, बीच के लेटर का ओ का कैपिटल कर दोगे। मैंने कहा कि पास्कल केस में वेरिएबल्स बनाने, तो आपको सारे जितने वर्ड्स हैं उन सबका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। मैंने कहा स्नेक केस में बनाना है, तो उस केस के अंदर सारे क्या होंगे, सारे स्मॉल केस में होंगे। केस वाला कंसेप्ट क्लियर है। वेरिएबल का गेम बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा, लगभग क्लियर हो चुका है। मुझे पता है कि आपको काफी हद तक समझ में आ चुका है। अब आते हैं मल्टीपल असाइन कैसे की जाती है वेरिएबल में। सबसे पहला प्रोग्राम मल्टीपल असाइनमेंट। पाइथन अलाउ अस टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इन अ सिंगल स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल असाइनमेंट। क्योंकि पाइथन की सबसे अच्छी खूबी है कि एक और फीचर ये है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट के अंदर। अब असाइन करने के 2-3 तरीके हैं, वो हम पहले की करके बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है असाइनिंग अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल कि 3-4 वेरिएबल सबको एक ही वैल्यू देना चाहता हूं, तो मैं ऐसे लिखूं कि x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50, z इक्वल टू 50, तो वो उससे बेटर है कि मैं लिख दूं x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 50। समझ में आ गया इसको, इसके इंटरप्रेटर को समझ में आ गया कि तीनों वेरिएबल के पास क्या वैल्यू है, 50 है। तो प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड करा तो मैंने 50-50-50 आ गया। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, हाउ टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। वेरी गुड। दूसरे एग्जांपल में आते हैं। नाउ असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू अ मल्टीपल वेरिएबल। अगर मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी है टू मल्टीपल वेरिएबल्स को, तो भी बहुत आसान तरीके है, तो भी अलग अलग नहीं करता। a, b, c इज इक्वल टू 5, 15, 10, 15 और उसके बाद प्रिंट a, b, c। अब इसमें असाइन करने का तरीका होगा कि जो पहले ए वेरिएबल लिखा है उसको पहले वैल्यू ए असाइन होगी, क्या होगी, 5। बी जो लिखा है उसको असाइन होगी 10, और सी जो लिखा है उसको असाइन होगी 15। तो जब हम प्रिंट करेंगे 5, 10, 15, मतलब द वैल्यू विल बी असाइन इन द ऑर्डर इन विच द वेरिएबल्स अपीयर। जिसमें ऑर्डर में वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं उसी ऑर्डर में वैल्यू असाइन की जाएगी। क्लियर है? अगर ये सारा कंसेप्ट क्लियर है आपको, तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी स्टूडेंट वेरिएबल्स का कैसे भी यूज करके प्रोग्राम में बेस्ट प्रोग्राम बना सकता है। एंड दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल इन द पाइथन प्रोग्राम। अब तो मेन पार्ट है जो हमारा बचा है, वो है पाइथन कीवर्ड, जिसके बारे में बताना है मुझे आपको। पाइथन कीवर्ड क्या है? पाइथन कीवर्ड्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पहले से पाइथन के अंदर फीड की जाती है, उनको पहले से बताया जाता है कि इनका मीनिंग ये होगा।
जैसे हमारे दिमाग में भी कई चीज़ ऐसी होती है जो फिक्स कर दी जाती है कि बेटा इसका मीनिंग ये है। हमें बचपन से बहुत बच्चों को एक चार्ट दिखाया जाता है, बोले बेटा एप्पल ऐसा दिखता है तो इसको एप्पल कहते हैं, ऐसा दिखता है तो इसको मैंगो कहते हैं, इसको ऐसा दिखता है तो पाइनएप्पल कहते हैं। ऐसे हमारे ब्रेन में भी फिक्स हो जाता है। अगर कोई मैं विलायती एप्पल देख लेता हूँ जिसका शेप अलग है तो आई विल नॉट कॉल हिम एन एप्पल, बिकॉज मेरे दिमाग में रिजर्व हो चुका है उसके लिए वर्ड, एक उस चीज़ के लिए, एक ही चीज़ के लिए एप्पल है, मैं उसको और कुछ नहीं कहूँगा। अब इसी चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं प्रोग्रामिंग में भी। जब प्रोग्रामिंग बनाई जाती है ना तो प्रोग्रामिंग के लिए कीवर्ड्स तैयार किए जाते हैं। वो कीवर्ड्स वो होते हैं जिनका पहले से मीनिंग उसके इंटरप्रेटर को समझा दिया जाता है, ताकि हम उन कीवर्ड्स को यूज़ करें तो इंटरप्रेटर उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाए, जैसा वो है उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाए। हमें उसके काम को समझाना नहीं पड़ेगा इंटरप्रेटर को, और उसके काम बहुत ही बखूबी से वो अपने काम करेगा। सो द पाइथन कीवर्ड्स आर द स्पेशल रिजर्व वर्ड्स that convert special meaning to the intercompiler interpreter. Special reserve words होते हैं। Each keyword has a special meaning and a special operation. हर कीवर्ड का अपना खुद का अपना मीनिंग होता है और अपना खुद का काम है। These keywords can't be used as a variable. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इन कीवर्ड्स का वेरिएबल बनाने में यूज करना करोगे आप तो एरर जनरेट होगी ही। मतलब एरर जनरेट होगी। क्लियर है? तो अगर आप वेरिएबल्स बनाते हो तो अपने दिमाग में इन कीवर्ड्स को अच्छे से बैठा लो कि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनका आपने कहीं भी वेरिएबल बनाने में यूज करा तो आपका प्रोग्राम में एरर आएगी। अब कीवर्ड्स की लिस्ट क्या क्या है उन्हें देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको 30 कीवर्ड्स दिए, तो हम देखते हैं पहले कीवर्ड्स क्या क्या हैं। ट्रू फॉल्स, ये भी कीवर्ड्स है। नन, एंड, एज, एसिस्ट, डेफ, class, continue, break, else, finally, elif, del, except, global, for, if, from, import, raise, try, or, return, pass, non-local, in, not, is, lambda। तो ये टोटल 30 कीवर्ड्स है जिनका पाइथन ने पहले से अपने आप को रिजर्व कर रखा है। पाइथन के इंटरप्रेटर को इन 30 कीवर्ड्स का सबका मीनिंग पता है। शॉर्ट रिवीजन लेके चलते हैं यहाँ पे हम लोग। हमारा पाइथन कीवर्ड्स के 30 कीवर्ड्स देख लिया आप लोगों ने। इन कीवर्ड्स को किसी भी हालत में प्रोग्रामिंग वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं करना है आपको। इससे पहले मैंने तस्कीर बता दिया कि किस तरीके से एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू असाइन की जाती है, एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल को कैसे असाइन करनी है और अलग अलग वैल्यू भी मल्टीपल वेरिएबल को कैसे असाइन करनी है। दोनों चीज हमने देख ली। केस के बारे में हमने बात करा कि किस तरह कैमल केस, पास्कल केस, स्नेक केस होता है, और हमने देखा कि एक वैलिड वेरिएबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। वेरिएबल के नामकरण करते समय आपको किन किन दिशा निर्देशों का पालना करनी है, किन किन नियमों की पालना करनी है, ये वेरिएबल के नामकरण के समय आपको बखूबी से याद करते हुए चलना है, नहीं अन्यथा आपका वेरिएबल का नाम सही नहीं हुआ तो आपके उसके प्रोग्राम में एरर जनरेट होगी ही। और किस तरीके से मेमोरी में किस तरीके से वेरिएबल पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट को, और पूरा गेम किस तरीके से क्लास अपने ऑब्जेक्ट को बाइंड करके चलता है, ये सारी चीज़ हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस में देखा। और वेरिएबल की कुल मिला के मैंने आपको लास्ट में बताया कि वेरिएबल वो होता है जो कि यूज किया जाता है टू मेमोरी लोकेशन पे रेफर करने के लिए। सो दिस इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट, जो आज का पार्ट था आपका। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डालिए। आपको यदि कुछ भी चीज़ वीडियो में पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए। यू आर फ्री, आई एम फ्री टू हेल्प यू एट एनी टाइम। सो इफ एनी डाउट, free to ask. Thank you.